नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भिंड की सड़कों पर सालों से जाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और यही सवाल सुलगता रहता है कि आखिर सवाल किससे करें। इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर सुभाष तिराहे तक का रास्ता शहर का दिल है, लेकिन इस दिल में हर दिन जाम का दर्द घुटता है। अगर आप इस जाम में फंस गए तो आधे घंटे से पहले निकलने की उम्मीद भी मत कीजिए, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। देखिए इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। भिंड की सड़कों पर सालों से जाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और यही सुलगता सवाल है कि आखिर किससे करें सवाल। इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर सुभाष तिराहे तक का रास्ता शहर का दिल है, लेकिन इस दिल में हर दिन जाम का दर्द घुटता है। अगर आप इस जाम में फंस जाएं तो आधे घंटे से पहले निकलने की उम्मीद भी मत कीजिए, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। बस स्टैंड की खस्ता हालत। CP24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवालों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भिंड शहर की यातायात व्यवस्था है, भिंड शहर में जिस तरीके से जो चौराहों पर जाम लगता है, आम नागरिक किस तरीके से परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ के चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हो, या फिर वो नगर नपा प्रशासन हो, या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, या फिर सांसद हो, या विधायक हो, पार्षद हो, अध्यक्ष हो, कोई भी हो, इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक जो भिंड के चौराहे हैं उन पर ना तो सिग्नल की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्कूली बच्चे हैं और जो आम नागरिक हैं लगातार इसी जाम से गुजरते हैं। घंटों इस जाम में फंसे रहने से कई जरूरी स्थानों पर नहीं पहुंच पाए, चाहे वो भले जो मरीज हैं वो हो, जो एम्बुलेंस हो, वो भी सभी इस जाम से में फंसे रहने के बाद ही गुजरना होता है। आखिर TV24 के जो खास कार्यक्रम है सुलगते सवाल, इनके तहत ये तमाम वो सवाल है जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ के नेताओं से बनते हैं। तो आप हमारे खास कार्यक्रम को देखिए। ये जो शहर अंचल में लगातार आप चौराहों पर गुजरते हैं तो वो जो निकल रहे हैं आप, उनमें क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत आती है? अक्सर यहाँ पे जाम लगा रहता है जी। मेरे शासन प्रशासन से सभी लोगों से यही कहना है कि यहाँ पे सिग्नल की व्यवस्था की जाए, चाहे ऐसा कोई फ्लाईओवर वगैरह कोई बनाया जाए जिससे जाम से निजात मिल जाए। यहाँ जाम की बहुत गंभीर समस्या हमेशा बनी रही। भिंड में बस स्टैंड की कमी और उसकी बदहाली भी इस जाम का बड़ा कारण है। बसों के खड़ा होने की पर्याप्त जगह न होने से बसें सड़कों पर ही आड़ी तिरछी खड़ी कर दी जाती हैं। ऑटो रिक्शा और टमटम चालकों के लिए भी कोई नियत स्थान नहीं है, जिससे वो सड़कों पर जहां मर्जी आती है वहीं खड़े होकर सवारियां बैठाते हैं। नतीजा ये होता है कि हर ओर जाम लग जाता है। सिग्नल सिस्टम की कमी। सर घंटों जाम में लगे रहते हैं। आवागमन ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की इतनी बेकार हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। ना ही कोई नेता लोग ध्यान देते हैं, ना ही प्रशासन ध्यान देता है इसकी तरफ। आदमी किधर से भी आता है, किधर भी निकल जाता है। तो इसके लिए आजकल नई जनरेशन जो हो रही है वो बाइक इतनी फास्ट चलाती है, बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत है। जब आसपास के जिलों में लाल बत्ती यानी सिग्नल सिस्टम के कारण ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर होता है, भिंड अब तक इससे वंचित है। अगर भिंड की सड़कों पर सिग्नल सिस्टम लागू होता तो शायद जाम से लोगों को राहत मिल सकती थी। ये एक बुनियादी जरूरत है जिसकी ओर प्रशासन ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। बैंकों के पास पार्किंग की समस्या। जाम की स्थिति तो ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल तक जाना चाहे ना तो वो मर ही जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएगा। इतना भयंकर जाम लगता है, विशेष रूप से आपका परेड चौराहे से और जो है नंबर 1 स्कूल तक जो बीच का जो है रास्ता, ये आप 10 मिनट में तय कर पाएंगे। इस तरीके का जाम लग रहा है और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी इस पर कोई अपनी नजर नहीं डाल रहे हैं। तो और यातायात भी लगे हैं, लेकिन वो उस तरीके की इनकी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है यातायात की। टमटम वाले कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं सवारियों को उतारने के लिए, तो काफी परेशानी हो रही है। इंदिरा गांधी चौराहे से सुभाष तिराहे तक जहां कई बैंक संचालित हो रहे हैं, वहां पार्किंग की भी भारी समस्या है। लोगों को अपने वाहन सड़कों पर ही खड़े करने पड़ते हैं, जिससे जाम की स्थिति और बिगड़ती जाती है। दुकानदारों ने भी अतिक्रमण कर रखा है और नगर पालिका की सुस्त कार्यशैली के कारण यह अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जो कि जाम का एक बड़ा कारण है। नगर पालिका की अनदेखी।
3-4 बार में आप लगभग कितने समय तक जाम में वहाँ खड़े रहे? करीब 20 मिनट तो खड़ी रहते, 15 मिनट। इस जाम से आखिर निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या अधिकारी का भीड़ तो देख रहे हैं, कोई समस्या कौन करेंगे? नेता अक्सर कह जाते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। सब झूठे हैं, भिंड के कोई काम नहीं करा तो पैसा और दगा जाती। सदर बाजार की सड़कों पर हाथ ठेले वाले भी जाम का बड़ा कारण बनते हैं। नगर पालिका ने इनके लिए हॉकर जोन तो बना दिया, लेकिन अभी तक इन्हें वहां शिफ्ट नहीं किया गया है। नतीजा हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिम्मेदार कौन? जाम तो बहुत लगा रहता है बाजार में। इधर से कभी कभी सामान लेने बस स्टैंड में जाते हैं तो इतना जाम रहता है कि 5 मिनट रास्ता का 15-20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए। इसके ट्रैफिक व्यवस्था भिंड की सही नहीं है। ये ट्रैफिक यातायात पुलिस ने रूट को डाइवर्ट नहीं किया है, कहीं भी कोई भी आ सकता है, कहीं से भी कोई निकल आता है, इसकी वजह से जाम लगा रहता है। जो ट्रैफिक यातायात वाले पुलिस वाले खड़े रहते हैं चौराहे पे, वो भी नहीं देखते हैं कोई आ रहा है, कहीं से रोकते भी नहीं कोई किसी को, इसी वजह से जाम लगा रहता है। ये जाम आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्यों प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं? जिले के अधिकारी और सांसद विधायक अपनी लग्जरी गाड़ियों में इस जाम से गुजरते तो हैं, लेकिन क्या ये समस्या उन्हें दिखाई नहीं देती? क्या वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर ये मान चुके हैं कि भिंड के लोग इस समस्या को झेलने के लिए मजबूर हैं? भिंड से टीवी 24 के लिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि किस तरह से भिंड के लोग इस जाम में जीने को मजबूर हैं। जाम बिल्कुल यहां पर आम हो चुका है और ऐसा भी नहीं है कि इसकी जो खबर है वो शासन प्रशासन को नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इसका समाधान क्यों नहीं अब तक हो पाया है, ये बड़ा सुलगता सवाल है, जिस पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदारों की इस पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो हमें हाल बयां बताएंगे कि इस वक्त वहां की सड़कों का क्या हाल है। और हम सीधा रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर आदित्य द्विवेदी का, जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर इस रिपोर्ट को कवर किया है। आदित्य, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो इंदिरा गांधी चौक से लेकर सुभाष तिराहे तक का जाम की समस्या है, कितने सालों से ये बनी हुई है? आपको बता दूं, ये कई वर्षों से, आज ही कोई ये नई जाम की नई स्थिति है। ये कई वर्षों से इसी तरीके से जाम लगता है। चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे मुख्यालय पर जो बैंकें हैं उनके पास पर्याप्त जो पार्किंग की व्यवस्था है वो ना होना, क्योंकि ग्राहक जो भी आते हैं, हितग्राही जो भी आते हैं, तो वो रोड पर ही अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। अब रोड पे कई सैकड़ों वाहन जमा हो जाएंगे तो स्वाभाविक है जाम की स्थिति तो बनी रहेगी। तो ऐसे में बैंकों को भी पार्किंग की अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि इस जाम से निजात मिल सके। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो टमटम वाले हैं वो कहीं भी खड़े करके टमटम सवारियां भर लेते हैं। टमटम खड़े होने के लिए कोई स्टैंड की एक जगह नियत नहीं की गई है, जिससे टमटम वाले वहां अपने खड़ा कर सके और वहां से अपनी सवारियां उतार सके, ले सके। तो ये एक बड़ी समस्या। और आपको चूंकि बस स्टैंड की बता दें तो बस स्टैंड पे पर्याप्त जगह न होने के कारण बसों को भी रोड पे खड़ा होना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या जाम की स्थिति बनती है। साथ ही जो दुकानदार हैं जिनके हार्डवेयर की दुकान है और अन्य भी सामग्री की दुकान है, तो वो भी अपने वाहन रोड पे ही खड़े होते हैं, तो वो भी एक जाम की समस्या। ये तमाम स्थिति ऐसी है जो जाम लगने का कारण है। क्योंकि आपको बता दें कि जिला मुख्यालय का जो जिला अस्पताल है वो भी इसी रूट पर पड़ता है और जो मुख्य बाजार है शहरवासियों के लिए वो भी इसी रूट पर पड़ता है। तो स्वाभाविक है ये जगह कम पड़ती है और वाहन ज्यादा है, तो इसलिए जाम की स्थिति बनती है। हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हो या सांसद हो या जिले के जो आला अधिकारी हो, वो भी इसी सड़कों से गुजरते हैं। आखिर उनको ये जाम क्या नहीं दिखता है या फिर उनके सारण की वजह से ट्रैफिक पुलिस ये क्लियर करा देती है कि जाम की स्थिति, तो तुरंत वो गाड़ियां निकल जाती हैं। तो कम से कम ये अधिकारियों के लिए तो ठीक है, चलो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन आम पब्लिक क्या करे जो इस जाम से जूझती है। आधा घंटे, पौना घंटे या 10 मिनट जो आपने कहा था, मंत्री ये बताया कि अभी आप जैसे जीत के आए हैं, प्रथम नगर आगमन पर आए हैं, तो आपका भव्य स्वागत भी हुआ है। भिंड की सड़कों पर कई घंटों तक जाम लगा रहता है, आधा घंटे तक, 10 मिनट तक जो भी जाम लगता है। अन्य जिलों में जो सिग्नल व्यवस्था है ताकि जाम से निजात मिल सके, तो भिंड में कई वर्षों से जूझ रहा है और सिग्नल की व्यवस्था आज दिन तक नहीं हो पाई। तो मंत्री जी ने जरूर कहा था, कैबिनेट मंत्री राकेश कुल्ला ने कहा था
कि बिल्कुल ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया और ये जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं इसको हम शासन में मंजूरी दिलवाएंगे और सिग्नल की व्यवस्था भी कराएंगे। बिल्कुल, मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। आदित्य, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक राहगीर जुड़ चुके हैं, हरिदत्त सिंह राजावत इनका नाम है। राजावत जी, सबसे पहले बताएं कि कितने सालों से इस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं और इस जाम की समस्या से जूझ रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है नगर पालिका में साफ सफाई नहीं हो रही बिल्कुल जी। दूसरा ट्रैफिक व्यवस्था बहुत व्यस्त है यहाँ पे। कितने सालों से इस समस्या का आप सामना कर रहे हैं यहाँ पे? हेलो जी जी, हरिदत्त जी, कितने सालों से ये परेशानी आपको हो रही है? सर आवाज कम आ रही। हरिदत्त जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? हाँ, कितने सालों से इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं? ये समस्या अभी दो साल से ज्यादा है। 2 साल से ज्यादा है। क्या कारण आप मानते हैं इस समस्या का? हरिदत्त जी, क्या कारण आप अभी तक समझ पाए समस्या का? कारण क्या, यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ राजनीतिक अधिकारी जो क्या सपोर्ट नहीं करते। जी हाँ, ये काम को प्राथमिकता के आधार पर नहीं करवाते ये लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि लगभग 2 सालों से इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है और प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं वो भी इस पर ध्यान देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिदत्त जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेंगे, आदित्य का हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जो राहगीर है वो ये बता रहे हैं कि 2 सालों से समस्या से बहुत बढ़ गई है, लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि इस रूट में जिला अस्पताल भी पड़ता है, प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, हालांकि उनके लिए तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है, लेकिन जो आम नागरिक है, अभी तो फिलहाल दीपावली का त्योहार भी चल रहा है, ऐसे में बाजार भी सजा होगा, तो क्या यहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए क्या ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति इस सड़क पर की गई है ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सके, खासकर जब त्योहार का सीजन है? बिल्कुल अमित जी, आपको बता देना चाहूंगा कि भिंड एसपी डॉक्टर अक्षित यादव के द्वारा यातायात पुलिस के साथ साथ अन्य जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि जो असामाजिक तत्व है, चूंकि बाजारों में दीपावली का त्योहार है, काफी अच्छी भीड़ है, इसको देखते हुए उन्होंने कई जगह चेकिंग पॉइंट भी लगाए हैं और पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया ताकि रूट को डाइवर्ट किया जा सके और जो बाजार में लोग सामान लेने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। जी अमित जी, इस तरीके की पुलिस की ओर से ये व्यवस्था जरूर की गई है। बिल्कुल। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कितने किलोमीटर का दायरा होगा जहां पर जाम लगता है? जी ये अमित जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर और ये सुभाष चौराहे तिराहे तक ये लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। ये इस 2 किलोमीटर के रास्ते में ही हमारा बस स्टैंड आता है, हमारा जिला प्रबंधन कार्यालय आता है, हमारा पशु अस्पताल आता है, हमारी नगर पालिका आती है, हमारा जिला अस्पताल आता है और हमारी सभी बैंकें आती हैं और भिंड शहर का जो मुख्य बाजार है वो भी इसी रास्ते में आता है। तो इसी वजह से ये काफी लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, इस रूट पे व्यस्ततम रूट है ये, तो इसीलिए यहाँ जाम की स्थिति निरंतर बनी ही रहती है। आदित्य जी जुड़े हैं हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शर्मा जी, इस पूरे क्षेत्र को आपने भी काफी बारीकी से देखा है, क्या कारण इसका अब तक समझ पाए हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है इस जाम का? सत्यनारायण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज सही नहीं आ रही। सत्यनारायण शर्मा जी, क्या आपको अब मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट? हाँ, अब आ रही है। जी शर्मा जी, कितने सालों से ये समस्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो जाम की स्थिति है, और इसका समाधान क्या हो सकता है आप मानते हैं? इसका समाधान तो इस ट्रैफिक व्यवस्था का जो है जी, असल में इसमें कभी जो है उनको जी, लोगों को शहरवासियों को उसमें समस्या समाधान के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया गया सुझाव देने के लिए। जी, ये जो भी ट्रैफिक व्यवस्था हो रही है वो सब शासकीय उससे और उनके ही कर्मचारियों के ही उससे हो रही है। अगर इसमें सुझाव आमंत्रित किए जाते और लोगों से अगर पूछा जाता तो इसका बहुत अच्छा हल निकल सकता है जी, और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था भी जो है समाप्त हो सकती है। सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? क्या सुझाव हो सकता है जिसकी दिशा में समाधान निकल पाए? सुझाव तो एक तो यही हो सकते हैं कि इन पे जो है जो टमटम है ये इन पे जो है कलर कोडिंग करके उनको रूट तय करने में अभी तक प्रशासन सफल नहीं हुआ है जी, तो उसको प्रशासन को इनको रूट तय करने में सफल हो और उनके लिए अलग से स्टैंड बनाए जाएं कि हर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, उससे जो है निकलने वाले को परेशानी होती है और ट्रैफिक नहीं होता।
दूसरी बात ये है कि हम जो है इनके भी जो भी हमारे मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर्स भी हैं उनके लिए भी हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि वहाँ हर चौराहे पे एक ट्रैफिक की आदमी अगर खड़ा हो तो उससे जो है बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। और जो लोग वहाँ ट्रैफिक चौराहे पर ही जाके अपने दादागिरी या उस दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं उससे भी ट्रैफिक जाम होता है। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा जी, जिन्होंने जो 2 अहम सुझाव दिए हैं आदित्य, और इनका कहना यह है कि सबसे पहले जो टमटम चालक हैं उनका रूट निर्धारित किया जाए, कलर कोडिंग की जाए कि किस दिन कौन से कलर की टमटम वहां से निकलेगी, रूट एक उनका तय होना चाहिए। दूसरा सुझाव इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि जो 2 पहिया वाहन चालक आते हैं, बाजार से गुजरते हैं या खरीदारी करते हैं, उनके लिए भी कोई पार्किंग सुनिश्चित की जाए। लेकिन आदित्य सवाल यह है कि अगर यहां पर कोई मल्टी लेवल पार्किंग बनानी हो प्रशासन को, तो क्या इसके लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था इस क्षेत्र में है या क्या उपाय किया जा सकता है इनके लिए? जी अमित जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो पार्किंग की व्यवस्था ये बनाई जा सकती है, क्योंकि पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जो जगह है वो भी पड़ी है। और आपको बता दें कि जो बाजार के बीच में जो गोल मार्केट के समीप पुराना देहात थाना था उसकी भी जगह पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जगह पे पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। अगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों चाहें तो तालमेल हो जाए तो ये कहीं ना कहीं ये पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है, ताकि कुछ ना कुछ राहगीरों को जो है जाम से बच सकते हैं, वो जाम से निजात भी मिल सकती है। जी अमित जी बिल्कुल आदित्य। और एक बात और है, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर जो हॉकर्स हैं वो भी अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा सकरा हो जाता है, तो क्या उन्हें हटाने के लिए कोई पहल यहाँ पर नहीं की गई है? आदित्य आपको रोकना चाहेंगे। समय हमारे साथ संजीव सिंह कुशवाहा पूर्व विधायक यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संजीव जी, इस पूरी समस्या से आप भी अवगत हैं, अब तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया है जाम का, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी आपको भी TV 24 को, पूरी टीम को और आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जी आपको भी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खासतौर पर त्योहार के दिनों में जी जब ग्रामीण इलाके के लोग जब शहर में खरीदारी करने के लिए आते हैं तो जो सुभाष चंद्र बोस से लेकर इंदिरा गांधी चौराहे तक थोड़ा ट्रैफिक काफी रहता है। अब उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। किस प्लानिंग तो की थी, कई बार मैंने जब मैं विधायक था तो मैंने वो सड़क बनवाई थी, बीच में डिवाइडर बनवाए थे, पेड़ पौधे लगवाए थे, हॉकर जोन बनवाया था, लेकिन उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन अब चूंकि ठेले वाले सभी हॉकर जोन में शिफ्ट हो गए हैं, और एक जो बड़ी परेशानी है कि जो ये हॉकर्स है ना, जो जगह जगह लगा लेते हैं, वो भी एक थोड़ा सा ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैंने प्रयास भी किया था मेरे विधायक रहते हुए, कि जो हमारा वर्तमान में जो डायवर्सन रोड है तो वो बाईपास है जो, वो जब तक डेवलप नहीं होगा तो शहर में चूंकि एक ही लाइफलाइन है, सिंगल लाइफलाइन है और इसके अलावा कोई सड़क नहीं है, तो इसीलिए पूरे शहर का और पूरे ग्रामीण का, इवन तक के भिंड से लेटावा जो जाने वाले लोग हैं वो भी ट्रैफिक इसी रोड से होकर गुजरता है। तो हम अगर वो डायवर्सन को डेवलप कर देंगे तो निश्चित तौर पर जाम से भी निजात मिलेगी और लोगों को और भी सहूलियत मिलेगी और भी बिजनेस का भी फैलाव होगा। जी, ये जो सुझाव है संजीव जी, क्या अब भी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये सुझाव शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोई पहल आपकी तरफ से की जा सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम अपना पहले भी हमने प्रयास किया था, हालांकि सफलता नहीं मिल पाई थी। हम अब भी प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहेंगे कि सभी लोग अपना अपना सुझाव अगर ये रखेंगे तो निश्चित तौर पर पिंड को इस जाम से निजात मिल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ मान सिंह कुशवाहा जिला अध्यक्ष कांग्रेस जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी बहुत स्वागत है आपका इस सुलगते सवाल कार्यक्रम में। मान सिंह जी, अभी तक जाम की समस्या को लेकर कई सुझाव भी बताए जा रहे जिला प्रशासन तक, शासन तक पहुंचे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया और नतीजा आपके सामने है कि लगातार लोगों को दो चार होना पड़ता है इस जाम से। क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी है और कहां पर लापरवाही बरती जा रही है? हेलो जी मान सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? इसमें इंगेज टाइप का नहीं आ रही है। मान सिंह जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा इंगेज आ रहा है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से आपसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि लगातार सुझाव भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि बाईपास रोड भी यहाँ पर यदि निर्माण कर दिया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ पर एक जाम की जो समस्या है उससे थोड़ा बहुत निजात यहाँ पर मिल सकती है। मान सिंह जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ आ रही है, आवाज कम कम आ रही है, लेकिन जो जितना मैं थोड़ा महसूस कर पा रहा हूँ आपके शब्दों से, जो ट्रैफिक की जो समस्या है निश्चित तौर पर भिंड जो बड़े वाहन बड़े व्हीकल भी है वो शहर के बीचों बीच से गुजरते हैं, तो कई बार बड़ी घटनाएं हम लोगों को शहरों के बीच में देखने को मिलती है। तो लगातार बहुत लंबे समय से बाईपास मार्ग की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक इस ओर शासन की ओर से और सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। और लगातार ऐसे त्योहार और जब कार्यक्रम जब होते हैं तो बहुत शहर में मुख्य शहर में गुजरने के लिए घंटों समय लग जाता है, जिससे लोगों को मेन दिक्कत जब आती है जब कोई मरीज अपने हॉस्पिटल के लिए जाता है और हॉस्पिटल हमारे शहर के बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित है और जाम के कारण कई बार सही समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस जाम की स्थिति के कारण अपने लोगों को खोया है। तो बड़ा दयनीय स्थिति है, थोड़ा बड़ा पीड़ा होती है इतना गंभीर विषय होने के बाद भी। और जिले स्तर पर कई ऐसे जो विधायक और जिनका राजनीतिक रसूख देखें तो जिनकी सरकारें भी हैं, सांसद भी वहाँ भाजपा से बिलोंग करते, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जो मुख्य शहर की मुख्य समस्या को दूर नहीं करा पा रहे, ये बड़ा सोचने का और निंदा का विषय है। मान सिंह जी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या सुझाव आप जिला प्रशासन को देना चाहेंगे इस जाम के लिए? नहीं, सुझाव तो हमारे साथ पूरी भिंड की जनता लगातार मांग कर रही है। बाईपास मार्ग की मांग कर रही है, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे की मांग कर रही है। कई ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने चिरागों को खो दिया इन अव्यवस्थाओं के कारण। तो बड़ा ऐसा बड़ा पीड़ादायक है। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है और मेरी नहीं, भिंड के हर एक नागरिक की गुजारिश है कि कैसे भी करके तत्काल जो भिंड में बाईपास मार्ग निकाला जावे, जिससे बड़े जो व्हीकल वाहन है जो शहर के अंदर से होकर गुजरते हैं और कई बार एक्सीडेंट और जाम जैसी स्थितियां बनती हैं, उन सबसे निजात मिलने का काम भिंड की जनता को होगा। जी मान सिंह जी, सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या लिखित में किसी तरह का पत्राचार आप लोगों के माध्यम से किया गया है? और यदि किया गया है तो क्या कोई रिस्पॉन्स आया है, कोई जवाब आया है उधर से? ट्रैफिक पुलिस के उससे कई बार हमने देखा कि शहरों के बीचों बीच वो लगा लेते थे, चेकिंग पॉइंट लगा लेते थे, वो लगाया। तो मैंने कहा कई हॉस्पिटल के सामने लगा लेते, तो मैंने कहा कि कई बार मानवीय आधार पे भी अपन देखेंगे, कई बार अपन लोग मरीज घर में कोई बीमार हो जाता है तो उस टाइम अपन ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे पास गाड़ी के कागज है कि नहीं है, सर पे हेलमेट है। उस टाइम जो लगता है कि हम कैसे अपने जो घर में जिसकी स्थिति खराब है या मरीज है उसको हम कैसे भी बचा पाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बाईपास मार्ग पर निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई बाईपास ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये यहाँ आती है। तो हम लोग समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से, और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम वो भिंड जिले के सामाजिक संगठन है जो समय समय पर मांग करते रहते हैं, लेकिन इस ओर भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। इनके नेताओं का ध्यान केवल जिले में कैसे अवैध उत्खनन हो, जिले में भूमाफिया कैसे पनपे और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है उन सबको बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनमें संलिप्तता रखने में विश्वास रखते हैं। जन मुद्दों पर कभी कोई ना कोई चर्चा करना चाहता है, ना कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। मान सिंह जी, और मैं आपको बता दूं कि इस समय जब आपका फोनो चल रहा है, हमने भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमारी टीम ने जब उन्हें पूरी समस्या बताई और बताया कि हम इस पर एक लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समस्या सुनने के बाद आप देखिए कि उन्होंने फोन काट दिया। साफ तौर पर इशारा है कि समस्या से अवगत तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे, तो समाधान कैसे होगा? अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं और जिन लोगों ने जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले की जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है और उनका रवैया इस तरीके का हो, तो वो आम जनमानस उनसे किस प्रकार की उम्मीद कर सकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग राजनीति, उसके डिलीवरी पीरियड था और बड़ा बाढ़ के कारण चारों तरफ से घिर गई, लेकिन लगातार हमने कलेक्टर साहब को कई बार फोन लगाया। 2-2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, फोन ही रिसीव नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कोठी तोड़ने का जो जिले भर प्रदेश भर में जो षड्यंत्र चला, उसमें कहीं ना कहीं इनके संलिप्तता होने का हमने आरोप लगाया। और मैंने कहा कि कलेक्टर भिंड पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, बस इसी बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अरे मैं कोई वो तो हूँ नहीं, एक जिम्मेदार, एक विपक्ष की पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ। तमाम जिले में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका
जिले के प्रमुख अधिकारियों से उन घटनाओं को अवगत कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जिस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हो बिल्कुल जिम्मेदारी से बच रहे हो, और उनके पास कोई जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो इस बात को जानते हैं और इस पर कोई शायद पहल नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर हमसे बात करने के लिए। तो ताज्जुब की बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके कंधों पर भिंड जिले की जिम्मेदारी है, वो भी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आदित्य, जैसे कि आप तक भी ये बात पहुंची कि कलेक्टर से भी जब संपर्क करने की कोशिश की टीवी 24 ने, समस्या सुनी, उसके बाद फोन काट दिया, लेकिन क्या मौखिक तौर पर कभी आपके माध्यम से उन तक ये समस्या पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, कई बार ये समस्या पहुंच चुकी जाम की स्थिति को लेकर, लेकिन भिंड कलेक्टर के द्वारा भी इस पर चर्चा की गई है, लेकिन अब पता नहीं ये समस्या के लिए कोई जगह चिन्हित की गई है या नहीं की गई है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसका अभी सामने कुछ नहीं आया है कि जाम को लेकर या जो पार्किंग की व्यवस्था है इसको लेकर कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था उसको चिन्हित की गई हो या उस पर काम चल रहा हो, ऐसी कोई अभी स्थिति सामने नहीं आई है। न तो प्रशासन की ओर से आई है और न पुलिस प्रशासन की ओर से आई है। मिर्ची जी बिल्कुल। और ट्रैफिक एसपी डॉक्टर असित यादव से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने भी समस्या सुनी और उसके बाद किसी तरह का जवाब देने से वो बचते नजर आए। तो कहना गलत नहीं होगा कि समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब जिम्मेदारी निभाएंगे जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो फिलहाल आज सुलगते सवाल में हमने बात की है जाम है आम। देखना होगा कि भिंड वासियों को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाती है और कब तक जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।